मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मुद्रा लोन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये मुद्रा लोन छोटे मोटे कारोबार करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये मुद्रा लोन ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके अंदर जीरो से लेकर आपको 20 लाख रुपए तक लोन मिलता। इसका एक प्रोसेस है, वो क्या है किधर है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तेलुगु में पढ़कर उसका ट्रांसलेट कर लेता हूँ। आप लोग आखिरी तक देखिए, आपको समझ में आता। ముద్ర లోన్ పిఎంఎంవై ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన అనేది చిన్న వ్యాపారులు స్వయం ఉపాధి కోసం బ్యాంకులు ఇచ్చే రుణం। ये मुद्रा लोन क्या है, छोटे कारोबार वाले यानी बिजनेस वाले और अपने ओन बिजनेस करने के लिए बैंक के अंदर लोन दिया जाता। ये मुद्रा लोन है। उसका प्रोसेस क्या है, ये कितने किस्म के हैं, मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिए। ये मुद्रा लोन 4 किस्म के हैं। एक वो शिशु यानी 0 से लेकर अब 50,000 तक आपको इसके अंदर लोन दिया जाता। और दूसरा किशोर, ये 50,000 से लेकर 5 लाख तक आपको लोन दिया जाएगा। और इसी तरह तरुण, ये 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको लोन दिया जाएगा। इसी तरह चौथा तरुण प्लस, ये 10 लाख से लेकर 20 लाख तक लोन दिया जाएगा। इसके लिए चंद एलिजिबल है। वो एलिजिबिलिटी क्या है, आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आता। तो इसमें आपके कारोबार के लिहाज से आपको कौन सा लोन होना है। आपका छोटा कारोबार है तो छोटे कारोबार के एतबार से आप शिशु लोन ले सकते। आप छोटे से छोटा अगर खर्चा ज़्यादा है, 50,000 से 5 लाख के बीच में हो रहा, तो आप किशोर लोन ले सकते। आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको अमाउंट होना है, तो उसके हिसाब से आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप तरुण लोन ले सकते। तरुण प्लस आप होलसेल में यानी बड़ा कारोबार करना चाह रहे हैं तो आप 10 लाख से लेकर 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। लेकिन उसका कोटेशन होना पड़ता कि आप जो कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार का कोटेशन आप लाएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना है वो पूरे मैं बताता हूँ इस वीडियो में। आप आखिरी तक देखिए तो आपको क्लियर से समझ में आता। ये लोन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका आप लोगों को सर्वे भी होता और उसके बाद में एलिजिबल है या नहीं देखेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाएगा। आपका साल भर का डेटा भी देखा जाएगा। उसके बाद में वो बैंक वाले वेरीफाई करेंगे। ये बैंकों को जाने के बाद में बैंकों में आप अप्लाई करने का रहता। वो लोग आपके पास आएंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपको ये लोन देंगे। तो और इसको क्या डॉक्यूमेंट होना, कैसा करना, मैं आपकी इस वीडियो में बताता हूँ और गौर से देखिए, आपको क्लियर से समझ में आता। ఎవరు తీసుకోవచ్చు? కిరాణా షాప్, టిఫిన్ సెంటర్, టైలరింగ్, మొబైల్ రిపేర్, ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్, చిన్న వ్యాపారులు, స్వయం ఉపాధి చేసేవారు వీళ్ళందరూ తీసుకోవచ్చు। ये कौन कौन ये लोन ले सकते हैं? एक शिशु और किशोर, ये दो लोना वाले ये शॉप्स, किराना शॉप भी लगा सकते, टिफिन सेंटर भी लगा सकते। शिशु वाले यानी 50,000 के अंदर लोन। और किशोर यानी 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो ये किशोर लोन वाले किशोर लोन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता। क्योंकि आप किराना शॉप लगाने के लिए आपको 50,000 से लेकर 5 लाख के दरमियान में होते। टिफिन सेंटर को इसी तरह होता, टेलरिंग को भी इसी तरह होता, मोबाइल रिपेयरिंग भी इसी तरह होता, ऑटो कैब ड्राइवरों को भी इसी तरह। और छोटे मोटे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं ओन बिजनेस, हर एक के लिए आप किशोर लोन ले सकते हैं, जिसके अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन ले सकते। ये आपके लिए हेल्पफुल होता। तो इसके लिए कोटेशन होना है, किराना शॉप लेना है तो किराना शॉप के लिए आपको कौन से सौदा होना क्या है, उसका पूरा कोटेशन लेना, आप कहाँ से लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैंक वालों को आप बताना पड़ता। और इसी तरह आप टिफिन सेंटर भी लगा रहे हैं, आपको क्या क्या आइटम लेना है, तो वो सारे आइटम कोटेशन लेकर आप कहाँ से ले रहे हैं, कितना खर्च हो रहा, वो पूरा बैंक वालों को बताना पड़ता। इसी तरह टेलरिंग वालों के लिए क्या क्या चीज़ होना है, वो सारा कोटेशन लेकर बैंक वालों को बताना। मोबाइल रिपेयरिंग वाले या ड्राइवर, ऑटो कैब ड्राइवर वाले और छोटे
मोटे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये सारे लोग इसी तरह कोटेशन को लाकर लेना। అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होना, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్బుక్, ఫోటో, వ్యాపార వివరాలు, అంటే ఏ వ్యాపారం చేస్తున్నారో దానికి కావలసిన కొటేషన్। यानी इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होना, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी होना, पान कार्ड भी होना, बैंक बैंक का पासबुक होना, और फोटो होना, और जो है आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरा क्लियर से जो है कोटेशन होना। इसके लिए कोई आईटी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ें जो है आपको रहेंगे तो आपको जो है लोन मिल सकता है, क्योंकि आप छोटे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए किशोर लोन के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, 50,000 से 5 लाख के बीच में होना है। तो इसके लिए कोई आईटी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका आधार कार्ड तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो सबके पास रहता, लेकिन पान कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है, और बैंक पासबुक को, और जो है फ़ोटो, और आपका जो है जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस का कोटेशन, ये चीज़ रहेंगे तो आप जो है बैंक को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్బీఐ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంక్, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ బ్యాంకులు। कहाँ पर आप दरखास्त कर सकते हैं, आप स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक को जो है जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह केनरा बैंक को जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक को जो है जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप ओनली आप कोटेशन जो डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट ले जाके अप्लाई करने का रहता। वो प्रोसेस क्या है, आप जिस बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो बैंक को जाएंगे, पूरा प्रोसेस वो लोग जो है क्लियर से आपको बताएंगे। అధికారిక సమాచారం కోసం ముద్ర అఫీషియల్ వెబ్సైట్, జన్ సమార్థ్ పోర్టల్, బ్యాంకు వెళ్ళినప్పుడు ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్బుక్, ఫోటో, మీరు చేయాలనుకునే వ్యాపారం వివరాలు, ఇవి తీసుకొని వెళ్ళాలి। ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా పూర్తి సమాచారం తెలియపరుస్తారు। आप लोगों को और जो है इन्फॉर्मेशन होना है तो आप अप्लाई करना है तो मुद्रा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। इसी तरह जो है जन समर्थ पोर्टल में जाइए, वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स जो है आपको बताया जाएगा, आप अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। और इसी तरह जो है आप जब बैंक को जा रहे हैं तो आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक पासबुक को फोटो ये लेके जाना। उसके साथ आप कौन सा कारोबार करना चाह रहे हैं उसका कोटेशन भी लेके जाना, जिससे जो है आप मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते, और वेरीफाई होने के बाद में आपको जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे।